दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई मॉरल स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स फाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? टेक एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, और अदर के बाद अदर्स का मतलब होता है दूसरों की, फाइट मतलब लड़ाई झगड़ा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स फाइट मतलब लोग दूसरों के झगड़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टू फैट कैट्स लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी जगह पर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? टू फैट कैट्स मतलब कि दो मोटी बिल्लियाँ लिव्ड इन ए विलेज एक गाँव में रहती थीं। One cat was black and the other was brown with dappled skin। क्या मतलब हुआ? One cat was black मतलब एक बिल्ली काली थी, and the other और जो दूसरी थी was brown वो भूरी थी, with dappled skin। dappled का मतलब होता है चितकबरा, with dappled skin मतलब चितकबरी त्वचा के साथ। They always क्वेरल्ड विद ईच अदर। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा झंझट करना किसी से, और ये क्वेरल की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। दे एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें कि यदि सब्जेक्ट दे है तो इसका मतलब वहाँ पर एक से अधिक लोग शामिल हैं। दे ऑलवेज क्वेरल्ड विद ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, मतलब वह हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे, झगड़ा करते थे। यूजिंग देयर शार्प टीथ अपने तेज़ दांतों का इस्तेमाल करते हुए, एंड क्लॉज और पंजों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते थे अपने तेज़ दांतों का और अपने पंजों का इस्तेमाल कर कर। आगे देखिए। वन डे द ब्लैक कैट वाइल वंडरिंग अराउंड सॉ अ पीस ऑफ ब्रेड नियर अ हाउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सी का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है। वन डे एक दिन, द ब्लैक कैट जो काली बिल्ली थी, वाइल वंडरिंग वंडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना, मतलब वाइल वंडरिंग मतलब वाइल वंडरिंग अराउंड इधर उधर भटकने के दौरान, सॉ अ पीस ऑफ ब्रेड उस नियर हाउस उसने घर के नज़दीक एक पीस के टुकड़े को मतलब एक ब्रेड के टुकड़े को देखा। शी कोई ब्रेड मतलब रोटी के टुकड़े को देखा। शी क्विकली रीच्ड देयर एंड पिक्ड इट अप। रीच का मतलब होता है पहुंचना, और क्विकली मतलब जल्दी से। और दोस्तों क्विकली एक एडवर्ब है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शी क्विकली रीच देयर वह जल्दी से वहां पहुंची, एंड पिक्ड इट अप और उसको उठा लिया। चलिए आगे देखिए। द ब्राउन कैट वॉज वॉचिंग द ब्लैक कैट फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ? द ब्राउन कैट वॉज वॉचिंग द ब्लैक कैट फ्रॉम अ डिस्टेंस मतलब जो भूरी बिल्ली थी वो उस काली बिल्ली को देख रही थी। फ्रॉम अ डिस्टेंस मतलब एक दूरी से उसे वो देख रही थी। शी रीच्ड देयर हरीडली एंड सेट टू द ब्लैक कैट। क्या मतलब हुआ? हरीडली का मतलब होता है जल्दी से, बहुत तेज़ी के साथ। क्या मतलब हुआ? शी रीच देयर हरीडली वह तेज़ी से वहाँ पहुँची, एंड सेट टू द ब्लैक कैट और उसने काली बिल्ली से कहा, शेयर दिस ब्रेड विद मी
शेयर का मतलब होता है साझा करना, किसी चीज़ को बांटना। तो उसने क्या कहा, शेयर दिस ब्रेड विद मी, मतलब इस रोटी को मेरे साथ बांटो, और एल्स वरना आई शैल स्नैच इट फ्रॉम यू, स्नैच मतलब छीनना, वरना आई शैल स्नैच इट फ्रॉम यू, वरना इसे मैं आपसे छीन लूँगी। द ब्लैक कैट रिफ्यूज़ टू शेयर इट, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। जो काली बिल्ली थी उसने मना कर दिया टू शेयर इट, उसको बांटने से। एंड दे बिगेन क्वेरलिंग, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन, एंड दे बिगेन क्वेरलिंग, और वो झगड़ा करने लगे। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग इन अ ट्री, एक बंदर था जो कि एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ही सॉ देम क्वेरलिंग, उसने उन्हें झगड़ा करते हुए देखा। एंड रीच देयर, और वो वहाँ पहुँचा। टू सेटल देयर डिस्प्यूट, सेटल मतलब सुलझाना, टू सेटल देयर डिस्प्यूट, देयर का मतलब उनका, उनकी, उनके, और डिस्प्यूट का मतलब विवाद। तो वो वहाँ पहुँचा टू सेटल देयर डिस्प्यूट, उनके विवाद को सुलझाने के लिए। बट द कैट्स केप्ट ऑन फाइटिंग, लेकिन जो बिल्लियाँ थीं वो झगड़ती रहीं, लड़ाई करती रहीं। चलिए आगे देखिए। द मंकी सैड, बंदर ने कहा, डू नॉट फाइट माई सिस्टर्स, आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी को कुछ करने का आदेश दिया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो उसने क्या कहा, डू नॉट फाइट माई सिस्टर्स, मतलब कि मेरी बहनों मत लड़ो। आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर, मतलब मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। आई शैल डिवाइड योर ब्रेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, क्या मतलब हुआ, आई शैल डिवाइड मतलब कि मैं बंटवारा कर दूंगा, बांट दूंगा, योर ब्रेड आपकी रोटी को, इनटू टू इक्वल पार्ट्स दो समान बराबर हिस्सों में। इन ऑर्डर टू सेटल योर डिस्प्यूट, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या के वास्ते। इन ऑर्डर टू सेटल योर डिस्प्यूट मतलब आपको विवाद को सुलझाने के वास्ते। तो उसने क्या कहा कि झगड़ा मत करो बहनों, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ, और मैं आपकी जो ये रोटी है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दूंगा, इन ऑर्डर टू सेटल योर डिस्प्यूट, आपके इस डिस्प्यूट को, आपके इस विवाद को सुलझाने के लिए। चलिए आगे देखिए। बोथ द कैट्स अग्रीड, अग्री का मतलब होता है किसी बात के लिए राज़ी हो जाना, सहमत हो जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बोथ द कैट्स अग्रीड, दोनों बिल्लियाँ राज़ी हो गई, तैयार हो गई। द मंकी ब्रॉट अ बैलेंस, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। और दोस्तों बैलेंस का मतलब संतुलन होता है, उसके अलावा बैलेंस का मतलब तराजू भी होता है। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं। बैलेंस का मतलब आपने सुना होगा इस वर्ड को, बैलेंस का मतलब संतुलन और इसका मतलब तराजू। तो यहाँ पर इसको तराजू के रूप में यूज़ किया गया। द मंकी ब्रॉट अ बैलेंस मतलब बंदर एक तराजू ले आया। ही डिवाइडेड द ब्रेड इंटू टू पार्ट्स, उसने ब्रेड को, रोटी को दो हिस्सों में बांट दिया। एंड पुट वन ईच ऑन बोथ पेन्स, और उसने, और पेन का मतलब होता है पल्ला, जो पल्लड़ा होता है तराजू का उसे पेन कहा जाता है। तो उसने क्या करा, एंड पुट वन ईच ऑन बोथ पेन्स, और उसने प्रत्येक को मतलब दोनों को एक एक पल्ले पर रख दिया, पल्लड़े पर रख दिया, ऑफ द बैलेंस तराजू के। नाउ ही लिफ्टेड द बैलेंस, अब उसने, लिफ्ट का मतलब उठाना, नाउ ही लिफ्टेड द बैलेंस टू वेज द पीसेस ऑफ द ब्रेड, क्या मतलब हुआ, और वेज का मतलब तोलना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, नाउ ही लिफ्टेड द बैलेंस, अब उसने तराजू को उठाया, टू वेज तोलने के लिए, द पीसेस ऑफ द ब्रेड रोटी के टुकड़ों को। चलिए आगे देखिए। He saw that one pan of the balance lowered due to the little extra weight, क्या मतलब हुआ, उसने देखा, क्या देखा, दैट की वन पैन ऑफ द बैलेंस, जो तराजू का एक पलड़ा था, लोअर्ड वो नीचे हो गया, ड्यू टू द लिटिल एक्स्ट्रा वेट, ड्यू टू का मतलब की वजह से, ड्यू टू द लिटिल एक्स्ट्रा वेट मतलब थोड़े से अधिक वजन की वजह से जो तराजू का एक पलड़ा था वो नीचे हो गया, ऑन वन साइड एक तरफ को। ही
टोर आ लिटिल फ्रॉम द हैवियर साइड, और ये टीयर की सेकंड फॉर्म है। टीयर मतलब फाड़ना, ही टोर आ लिटिल मतलब उसने थोड़ा सा फाड़ा, फ्रॉम द हैवियर साइड मतलब भारी वाली जो तरफ से उसने थोड़ा सा फाड़ा, टू मेक इट वेज इक्वल उसके वजन को बराबर करने के लिए। ही पुट द एक्सेस पीस ऑफ द ब्रेड इन हिज माउथ, पुट मतलब रख देना, और जो उसका एक्सेस मतलब जो फालतू जो पीस था, टुकड़ा था ऑफ द ब्रेड रोटी का, वो उसने रख लिया इन हिज माउथ अपने मुंह में। एंड गॉबल्ड इट अप, गॉबल का मतलब होता है किसी चीज़ को डकोस जाना, जल्दी से खा लेना, एंड गॉबल्ड इट अप और उसको जल्दी से वो खा गया। चलिए आगे देखिए। नाउ वेजिंग द पीसेस द सेकेंड टाइम, अब वो दोबारा से तोल रहा था उन टुकड़ों को, सेकेंड टाइम मतलब दूसरी बार उसे तोल रहा था। ही फाउंड उसने पाया, दैट द अदर पैन ऑफ द बैलेंस हैड लोअर्ड, उसने क्या पाया कि जो दूसरा जो पलड़ा है बैलेंस का तराजू का, हैड लोअर्ड वो नीचे जा चुका था, नीचे हो चुका था, लोअर मतलब नीचे हो जाना, नीचे हो चुका था। ही टोर अनदर पीस फ्रॉम दिस पैन, और उसने इस पैन से, इस पलड़े से एक और पीस फाड़ा, टू मेक इट इक्वल उसको समान करने के लिए, बराबर करने के लिए। ही पुट द एक्सेस पीस इन हिज माउथ अगेन एंड गोबल्ड अप, और उसने फिर क्या करा, उसने फिर दोबारा से वो जो फालतू जो टुकड़ा था उसको अपने मुंह में रखा, अगेन एंड गोबल्ड अप, और उसको जल्दी से मतलब खा गया। चलिए आगे देखिए। बट अगेन मतलब फिर दोबारा, द अदर पैन बिकेम हैवी, जो दूसरा पलड़ा था बिकेम हैवी वो भारी हो गया, एंड लोअर्ड और झुक गया, नीचे झुक गया। ही अगेन टोर इट, उसने फिर उसे फाड़ा। दस इस प्रकार, ही टोर पीसेस फ्रॉम बोथ साइड, इस तरह से उसने बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ से उसने मतलब कि हिस्सों को, पीस को, टुकड़ों को फाड़ा, ऑफ द ब्रेड उस रोटी के, टिल जब तक, ओनली स्मॉल पीसेस वर लेफ्ट मतलब कब तक फाड़ा, जब तक सिर्फ जो स्मॉल पीसेस मतलब छोटे हिस्से जो थे वो बचे थे, का मतलब बचे थे उस पल्ले में। ही एट दोज पीसेस, उसने उन हिस्सों को भी मतलब उन टुकड़ों को भी खा लिया। एंड सेड और कहा, सिस्टर्स बहनों, सीन्स क्योंकि, देयर वॉज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट, क्या कहा उसने, सीन्स क्योंकि, देयर वॉज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट मतलब मुश्किल से ही कुछ बचा हुआ था, हार्डलिंग एनीथिंग लेफ्ट, ऑन द पेंस पल्लड़ों पर, ऑफ द वेजिंग बैलेंस मतलब इस तोलने की मशीन पर, तराजू पर। आई डिसाइडेड टू फिनिश दैट ऑल्सो, और मैंने फैसला किया, मैंने तय किया, टू फिनिश दैट ऑल्सो उसको भी ख़त्म करने का। एंड हैंस और इस प्रकार, आई हैव फिनिश्ड इट मैंने उसे ख़त्म कर दिया है। आगे देखिए। आई न्यू मतलब मैं जानता था, द लेफ्ट ओवर क्वांटिटी वुड नॉट हैव बीन सफिशिएंट टू एस्वेज योर हंगर, क्या मतलब हुआ, आई न्यू। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये नो की सेकंड फॉर्म है, नो का मतलब होता है जानना, सेकंड फॉर्म है न्यू। उसने क्या कहा, आई न्यू मैं जानता था, द लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा खुचा, कि जो लेफ्ट ओवर क्वांटिटी है, बची खुची जो मात्रा है, वुड नॉट हैव बीन सफिशिएंट वो आपके लिए सफिशिएंट मतलब पर्याप्त नहीं होती, टू अस्वेज योर हंगर, अस्वेज मतलब कि मिटाना, टू अस्वेज योर फिंगर मतलब आपकी भूख को शांत करने के लिए, मिटाने के लिए ये जो थोड़ी सी जो मात्रा बची थी वो पर्याप्त नहीं होती। आगे देखिए। द मंकी लेफ्ट दैम, जो मंकी था वो उन्हें छोड़कर चला गया, स्टेयरिंग एट ईच अदर, द मंकी लेफ्ट दैम स्टेयरिंग एट ईच अदर मतलब जो बंदर था उन्हें वो एक दूसरे को घूरते हुए देखता हुआ चला गया। अदर अटरली कन्फ्यूज्ड, और वो क्या थे, बहुत ज़्यादा, अटरली मतलब बहुत ही ज़्यादा, कन्फ्यूज थे, भ्रम में थे। दे हैड अंडरस्टूड मतलब वह समझ चुके थे। और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, दे हैड अंडरस्टूड मतलब वह समझ चुके थे, दैट दे हैड बीन थोरोली चीटेड मतलब उनको थोरोली मतलब बहुत पूरी तरह से चीट किया गया है, धोखाधड़ी की गई है, बाय द कनिंग मंकी उस धूर्त या कह सकते हैं मक्कार बंदर के द्वारा। चलिए आगे देखिए। द ब्राउन कैट विद डैपल्ड स्किन सेड, जो भूरी बिल्ली थी विद डैपल्ड स्किन मतलब उस चितकबरे त्वचा के साथ, सेड उसने कहा, टू द ब्लैक कैट काली बिल्ली से, सिस्टर मतलब कि बहन, वॉट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन उसने क्या कहा कि जो हो चुका है वो वापस नहीं मतलब कि किया जा सकता है, कैन नॉट बी अनडन।
बट लेट अस टेक ए लेसन, लेकिन हम इससे एक सबक सीखते हैं, फ्रॉम इट मतलब इससे हम एक सबक सीखते हैं, एंड दैट इज़, और वो ये है, इफ़ वी हैव टू अवॉइड बीइंग चीटेड, यदि हमें अवॉइड करना है, मतलब इस चीज़ को टालना है, अवॉइड बीइंग चीटेड मतलब धोखा खाने से या धोखाधड़ी किए जाने से, यदि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, वी हैव टू स्टॉप क्वेरलिंग, हमें झगड़ा करना रोकना होगा। लेट अदर्स नॉट टेक एडवांटेज ऑफ आर फ्यूड्स, और फ्यूड्स का मतलब होता है विवाद झगड़े, तो उसने क्या कहा, लेट अदर्स नॉट टेक एडवांटेज ऑफ आर फूड्स, मतलब कि हमारी लड़ाइयों का या कह सकते हैं हमारे विवादों का दूसरों को फ़ायदा ना उठाने दें। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर, जो चालाक बंदर था उसने उन दोनों ही बिल्लियों की झगड़े का फ़ायदा उठाया और वो उनकी रोटी खा गया, और बाद में ये जो बिल्लियाँ थी उन्हें सबक भी मिला कि यदि वो आपस में लड़ेंगे तो कोई बाहर वाला व्यक्ति उनकी इस लड़ाई का फ़ायदा उठाएगा। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।